डिस्क्लेमर, यानी ये एनिमे हमारा नहीं है, हमने सिर्फ इसे एक्सप्लेन किया है। गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। इस वीडियो में हम करने वाले हैं ड्रैगन बॉल जी की एपिसोड 192 का एक्सप्लेनेशन। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने इससे पहले की एपिसोड नहीं देखी तो जल्दी से जाकर देख लें, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आपने देखा इन द लास्ट एपिसोड ऑफ ड्रैगन बॉल जी फाइटर्स की मदद से गोहान पावरफुल कामेहामेहा भेजकर नामो निशान मिटा देता है सेल का। आगे एपिसोड के शुरू में हम देखते हैं कि गोहान मन ही मन में थैंक्स बोलता है वेजिटा को, क्योंकि वेजिटा ने फर्स्ट टाइम ईगो को साइड पे रखते हुए किसी की मदद की होती है, वो भी बैटलफील्ड में। क्योंकि पहले तो वेजिटा का यही मानना था कि असली सेंस वही होते हैं जो मर जाते हैं बैटलफील्ड में, लेकिन टीम वर्क को प्रेफर नहीं करते जैसा कि नापा ने किया था। लेकिन गोकू ने सेक्रीफाइस और सेल के सामने घुटने टेकर साबित कर दिया कि ईगो से बेहतर है कि इंसान वो काम करे जो सही हो। तो वेजिटा पर भी इन चीजों का कुछ इफेक्ट दिखाई दे रहा होता है इस फाइट के बाद। तभी किरण पूछता है गोहान से कि वो सच में उसकी शक्ति को छुपा रहा था हमें डराने के लिए। तो गोहान बताता है कि उसे पता ही नहीं था कि कैसे यूज करे इस न्यू फॉर्म की फुल पावर को। पिगलो मन में बोलता है जैसा कि मैंने सोचा था, ये फुल पावर को यूज नहीं करना चाहता था, इसलिए न ये हार रहा था और न ही सेल को खत्म कर पा रहा था। तभी गोहान बेहोश हो जाता है काफी ज्यादा घायल होने की वजह से, एंड वैसे भी न्यू फॉर्म ने भी काफी तनाव डाला होता है गोहान के शरीर पे। तभी यामचा उठा लेते हैं गोहान को डगआउट ले जाने के लिए, जबकि टीएन फ्यूचर ट्रंक्स को एंड क्रेन शर्माते हुए उठा देते हैं एंड्रॉइड 18 को। तभी पिगलो जाने का बोलता है उन्हें और खुद रुक जाता है वेजिटा के लिए। तभी पिगलो बोलता है वेजिटा से कि उसने गोहान को जीतने की उम्मीद दिलाकर काफी बहादुरी का काम करा, नहीं तो गोहान डर रहा था उसकी फुल पावर को यूज करने से। एंड वेजिटा का वही घमंडी सा रिप्लाई होता है, बोलता है मुझे तुम्हारे थैंक्स की कोई भी जरूरत नहीं और न ही तुम्हारी कोई मदद चाहिए, यहाँ से दफा हो जाओ। एंड इस बार पिगलो को वेजिटा की बातों में गुस्सा नहीं आता और पिगलो स्माइल करते हुए बोलता है एज यू विश, एंड चला जाता है वहाँ से। और अब सब लोगों के जाने के बाद वेजिटा गोकू पे गुस्सा होते हुए बोलता है तुमने मुझे बुरी तरह हरा दिया, पहले खुद हराया और फिर बेटे के जरिए, वरना आखिर तुम ये कैसे कर सकते हो? क्या करो आखिर मेरे साथ ये कैसे कर सकते हो? मैं कैसे दिखाऊंगा तुम्हें अपनी पूरी शक्ति? तुम निडर होगा, कुर्बान होगे, और अब मेरी क्या औकात रहेगी ये यहाँ। एंड नॉर्मल होते हुए बोलता है मैं कोई योद्धा कहलाने के लायक ही नहीं, अब मैं कभी भी फाइट नहीं करूंगा। एंड चला जाता है घर की तरफ। और अब सभी सी फाइटर्स के जाने के बाद इन लोगों में सबसे पहले होश आता है मिस्टर सैटर्न को और चौंक जाता है जगह का कुछ ऐसा हाल देख के। तभी रिपोर्टर भी जाग जाता है और सैटर्न को खड़े देख के सोचता है कि शायद इसने सब कुछ देखा होगा एंड सेल के बारे में जानने की कोशिश करता है। तो सैटर्न बताता है कि वो उन लोगों की बेकार सी चालों को देख देख के तंग आ गया था और मैंने एक ही अटैक करके सेल को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया। रिपोर्टर बिल्कुल भी यकीन नहीं करता सैटर्न की बातों पर, मगर ये बेवकूफ अप्रिशिएट करने लगते हैं सैटर्न को। सैटर्न भी और ज्यादा छोड़ते हुए बोलता है मैं तो सेल को पहले ही खत्म कर देता, लेकिन फिर मैंने सोचा कि क्यों ना पहले उन मेहमानों को लड़ाई का मौका दे दूं। वो काफी उतावले हो रहे थे फाइट के लिए, लेकिन जब मैंने देखा कि अब और वेट करूंगा तो पूरी पृथ्वी डिस्ट्रॉय हो सकती है, तो इसलिए मैं लड़ाई में कूद गया और एक ही बार से सेल का नामो निशान तक मिटा दिया। एंड अब रिपोर्टर जी फाइटर के बारे में पूछता है तो सैटर्न बताता है कि उन्होंने भी यही कहा था कि मैंने पहले ही सेल को खत्म क्यों नहीं किया जब मैं ये कर सकता था। तो मैंने बता दिया कि चैंपियन का हक बनता है कि वो दूसरों को भी मौका दे ताकि वो भी ट्रेन हो मेरे पास मेरी जगह रहने के लिए। एंड ये सब सुनकर उन्होंने थैंक्स बोला मुझे और चले गए वहाँ से। ये लोग और ज्यादा इम्प्रेस होते हैं सैटर्न से, जबकि रिपोर्टर के पास भी सैटर्न पे ही ट्रस्ट करने के अलावा कोई और चारा नहीं होता, क्योंकि उसे शो को कंटिन्यू रखने के लिए किसी न किसी को तो चैंपियन घोषित करना ही था। तभी कैमरामैन बता देता है कि ऑडियो से अब भी काम कर रहा है और रिपोर्टर भी यही तो चाहता था। एंड अब रिपोर्टर सैटर्न की कंप्लीट स्टोरी बता देता है सभी को। सभी लोग और भी बड़ा हीरो समझने लगते हैं सैटर्न को सिवाय किंग के, क्योंकि उसे पता होता है कि ये जरूर उन लोगों यानी गोहान और उसकी टीम ने ही करा होगा। लेकिन वो कुछ भी नहीं बोलता जनता को, क्योंकि वो समझ जाता है कि जनता के माइंड को चेंज करना उसके बस की बात नहीं। और यहाँ चीजी रो रही होती है इस बात को लेकर कि चैंपियन तो उसका बेटा है पर फेमस सैटर्न बन गया, जबकि इस तरफ वो बोलता है कि उसे काफी ज्यादा भूख लगी है, कुछ खाने को दो। किंग का चिल्लाते हुए बोलता है कि एक तो तुमने मेरा प्लान उड़ा डाला और अब खाना मांग रहे हो, और वैसे कितना अजीब है, तुम्हें मरे हुए अभी तक 1 घंटा भी नहीं हुआ और भूख लग गई। एंड ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ आने के बाद लोगों को 6 महीने तक बिल्कुल भी भूख नहीं लगती। तभी गोकू बोलता है कि वो तो भूख से एक बार फिर से मरने वाला है। एंड क्राउस को भी खाना समझ के खाने लगता है। किंग का हैरान होते हुए बोलता है कि उसने तो सुना था कि भूख में इंसान कुछ भी खा सकता है, बट ये तो हद ही होगी। जबकि ये लोग जी फाइटर के वेलकम के लिए खड़े हो जाते हैं एंड उनके आते ही जाजिरो भी बताता है कि वो भी मदद के लिए आना चाहता था, लेकिन उसका एयरप्लेन ही खराब हो गया। यामचा स्माइल करते हुए बोलता है ओह यही तो हमारी बदकिस्मती है जो आप नहीं आ पाए, नहीं तो सेल कब का मर चुका होता। एंड हंसते हुए चले जाते हैं लॉकआउट की तरफ। तभी
तभी यामचा गोहान को ले जाता है टेंडे के पास एंड टेंडे हीलिंग टेक्निक का यूज करते हुए ठीक कर देता है गोहान को। सभी काफी खुश होते हैं और उदास भी गोकू को लेकर। तभी गोहान बताता है कि उदास होने की जरूरत नहीं, क्योंकि मेरे डैड बिल्कुल भी परेशान नहीं थे मौत को लेकर। उन्होंने ही मेरी हिम्मत बढ़ाई थी सेल से फाइट के लिए, नहीं तो मैं ये सब कभी नहीं कर पाता। तभी पिगलो बोलता है वहाँ जो भी हुआ हमें उसका तो पता नहीं, पर इतना जरूर कह सकता हूँ कि तुम हमारी सोच से भी ज्यादा ताकतवर बन गए हो। हमें तुम पर गर्व है बेटा। तभी टेंडे ठीक कर देता है एंड 18 को भी। यामचा 18 से दूरी बनाकर सभी को वार्न करता है कि उससे दूर हट जाए, नहीं तो वो छेद कर देगी पेट में, क्योंकि यामचा ही पहला शिकार बना था एंड्रॉइड्स का। 16 चूमते हुए यहाँ वहाँ देखने लगे। तभी केन बताता है 18 को कि गोहान ने सेल को हरा दिया है, तो अब वो सभी दोस्त बन सकते हैं। 16 और ज्यादा चौंक जाती है और बोलती है क्या गोहान ने, वो तो एक बच्चा है। तभी यामचा दूर से ही चिल्लाते हुए बोलता है गोहान बच्चा जरूर है, पर वो इस सृष्टि का सबसे ताकतवर योद्धा है, इसलिए ये बात भूल जाओ कि तुम हम में से किसी के साथ पंगा ले सकती हो। टीएन स्माइल करते हुए बोलता है ये सब पास आकर क्यों नहीं बोल देते, फिक्र न करो इतनी जल्दी छेद नहीं हो पाएगा। 18 कुछ नहीं बोलती तो पिगलो बता देता है कि सेल के फायर टूटने के बाद क्रेन ने ही उसकी कितनी ज्यादा केयर करी। 18 क्रेन की तरफ देखने लगती है, लेकिन क्रेन काफी ज्यादा नर्वस हो जाता है और बोलता है कि उसे अच्छा लगा इसीलिए उसने हेल्प की। और तभी गोहान बोलता है हे मैं समझ गया, तुम एंटर 18 पे लट्टू हो रहे हो। तभी क्रेन एक घुसा देता है गोहान के सर पे बांटा फोड़ने की वजह से। क्रेन सिगरेट रखना चाहता था इस सबको, और ये दोनों तो काफी ज्यादा चौंक जाते हैं कि एक रोबोट से लव और शादी ये तो नामुमकिन है। जब क्रेन अब भी नर्वस होता है कि तभी एंटर 18 भी जीजी और बुमा की तरह एटीट्यूड दिखाते हुए बोलती है तुम सब क्या चाहते हो कि मैं इसके कदमों में गिर जाऊं? अगर इस बहादुर योद्धा से बचाया है तो क्या मैं इसकी हो गई? ये इतना आसान नहीं है क्रेन, मैंने तुम्हें समझने में गलती की। एंड कुछ इस तरह की जलीकटी सुनाकर चली जाती है वहाँ से। इमोशंस में बह के यामचा मारने के लिए जाने रहता है 18 को, तो टीएन बता देता है कि छेद करवाने का मन कर रहा है फिर से। एंड यामचा रुक जाता है। तभी पिगलो ड्रैगन बॉल्स लाने को बोलता है गोकू को, ताकि वो सेल की गई डिस्ट्रक्शन को ठीक कर पाए। जबकि गोहान मनाने की कोशिश कर रहा होता है क्रेन को, लेकिन उसके दिमाग पे अभी 18 ही चाहिए होती है। तभी टेंडे बुला लेता है शेनलांग को। अब शेनलांग बताता है कि वो कोई भी 2 विशेष पूरी करेगा। सभी काफी इम्प्रेस होते हैं टेंडे के टैलेंट से कि उसने कामी से बेहतर ड्रैगन बनाया। तभी शेनलांग को देख के एंडर 18 भी वापस आ जाती है लॉकआउट पे। एंड अब यामचा विश करता है उन सभी को जिंदा करने की जिनको भी सेल ने खत्म किया था। एंड शेनलांग पूरी कर देता है इस विश को। जब इस तरह सेलिब्रेशन जारी होती है सैटर्न की जीत और सेल से छुटकारेगी। तभी रिपोर्टर को न्यूज मिल जाती है, तो वो सभी को बता देता है कि वो सारे लोग फिर से जिंदा हो गए हैं जिनको सेल ने मारा था। एंड इस सब से सैटर्न की रिस्पेक्ट और भी बढ़ जाती है, क्योंकि लोग समझते हैं कि ये सब कुछ सैटर्न ने ही उसकी स्पेशल पावर से किया होगा। और इस तरह ट्रांस को फिर से जिंदा होते देख 18 को उसकी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा होता। एंड अब सभी लोग जिंदा हो जाते हैं स्वाय गोकू एंड किंकाई और उसके पेट। सभी को पता होता है कि ड्रैगन किसी भी इंसान को दूसरी बार जिंदा नहीं कर सकता, लेकिन तब भी यामचा कोशिश करता है तो शेनलांग बता देता है कि उसकी शक्ति एक ही बार में ज्यादा लोगों को जिंदा करने की है, इसलिए वो किसी को भी दूसरी बार जिंदा नहीं कर सकता। एंड दोस्तों आप तो जानते ही होंगे कि पुरुंगा एक इंसान को कई बार जिंदा कर सकता है, और इस कारण ही वो एक ही बार में ज्यादा लोगों को जिंदा नहीं कर पाता। वही तभी यहाँ मेरा एक क्वेश्चन भी है आपके लिए। जब इन्होंने विश करा के वो सभी लोग जिंदा हो जाएं जिनको भी सेल ने मारा है, तो किंकाई और उसके पेट जिंदा क्यों नहीं होते? उनका तो फर्स्ट टाइम होता है ना मरने का। आपकी जो भी थ्योरी हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। सो कमिंग बैक टू द वीडियो, सभी सोच रहे होते हैं कि वो कैसे जिंदा करेंगे गोकू को, तो तभी टेंडे बता देता है कि वो लास्ट विश से खुद को टेलीपोर्ट कर देते हैं प्लैनेट नेमिक पे, एंड वहाँ गोकू को जिंदा करके सेकंड विश से वापस आ जाएंगे। और ये आइडिया सभी को पसंद आता है। एंड यहाँ ड्रैगन बॉल जी की एपिसोड 192 खत्म होती है, और अब टाइम है लास्ट पूछे गए क्वेश्चन का कि गोहान इतना ज्यादा जख्मी क्यों होता है सेल की मामूली से अटैक से। एंड इसका करेक्ट आंसर दिया है याश डबास ने कि गोहान बिल्कुल भी रेडी नहीं था इस अटैक के लिए, और इसी वजह से ही उसने पावर को भी बूस्ट नहीं करा हुआ था। एंड उस वक्त गोहान की पावर ऑलमोस्ट 3.75 बिलियन के आसपास थी, और सेल ने 4 बिलियन का यूज करा था वेजिटा को खत्म करने के लिए। एंड इस थ्योरी का प्रूफ देखने के लिए हमें फ्यूचर में जाना होगा, जहाँ माजन वेजिटा और गोकू की फाइट जारी थी। दोनों बिल्कुल बराबरी भी होते हैं, लेकिन जब गोकू वेजिटा को सेंजू बीन देने के लिए ध्यान दूसरी तरफ करता है, तो वेजिटा एक ही पॉइंट से बेहोश कर देता है गोकू को, जो पहले इससे पावरफुल पंचेस से भी बेहोश नहीं हुआ था वेजिटा के। ऐसा ही कुछ गोहान के साथ भी होता है। आपको कैसी लगी ये थ्योरी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताना। लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा, क्योंकि इससे जब भी मैं न्यू वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल